वेलकम बैक। तो बेसिक HTML अब तक जो बताए थे वो सारा बेसिक HTML का कंट्रोल था और HTML का टैग था। अब हम बात करते हैं CSS की। CSS क्या है? ये सिंपल क्या है कि अगर हम कोई एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया है, उस पे कोई डेकोरेशन अभी नहीं है। CSS फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या काम करेगा? तो हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको डेकोरेट करने का काम करेगा। जो CSS है वो हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला इनलाइन स्टाइल शीट हम लिखेंगे, दूसरा कि हम क्लास बना के भी काम कर सकते हैं, यानी कंप्लीट एक लाइब्रेरी बना के काम कर सकते हैं, और तीसरा कि हम एक अलग एक्सटर्नल पेज पे ही CSS डिजाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग करने के लिए हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट पेज पे आते हैं और सबसे पहले बेसिक स्टाइलिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टाइल करने जा रहे हैं वो लिंक को, तो ये हमारा लिंक है जो कि TD के अंदर डाला हुआ है। हर TD के अंदर अलग अलग लिंक हम टेबल बना के पिछले दिन किए थे, 4 लिंक बनाए थे, अलग अलग लिंक सब में डाला हुआ है, किसी में कोई डिजाइन नहीं है, सिंपल। अब है कि CSS से डिजाइनिंग हमें करना है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग शुरू कर रहे हैं। ए के बाद href है, href के बाद कुछ नहीं है अभी। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, तो ए के बाद लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं उस लाइन में, लेकिन जब भी लिखना है अगर ए को स्टाइल दे रहे हैं तो ए के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ एक स्पेस लेते हैं और लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू, और डबल कोट के बीच में हमें सारा स्टाइल देना है। सपोज हम देना चाहते हैं कलर, तो लिखेंगे कलर, यहाँ पर कलर कॉलम देना है और उसके बाद कलर का वैल्यू देना है। तो कलर वैल्यू ब्राउन, हमने सिंपल इतना ही लिखा है, स्टाइल इक्वल टू कलर ब्राउन, तो ये कलर ब्राउन लेगा। वापस आते हैं HTML में और बैक कर लेते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज पे चले आए, तो पहला लिंक जो है वो ब्राउन दिख रहा है हमारा, सिंपल, लेकिन बाकी कुछ नहीं है, केवल कलर चेंज हुआ। ये अंडरलाइंड है, हम अंडरलाइन हटाना चाहते हैं, यानी जितने भी तरह का डेकोरेशन है वो हमें CSS से करना है। तो यहाँ ब्राउन के बाद सेमी कॉलन देंगे और अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कोई डेकोरेशन हमें टेक्स्ट में नहीं चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या करेगा? तो सिंपली जो हमारा अंडरलाइन जो था उसको हटा देगा। रिफ्रेश करते हैं, ये अंडरलाइन इसमें से हट चुका है, बाकी सब में है, लेकिन ये रहा इनलाइन स्टाइलिंग, और ऐसा स्टाइलिंग हम किसी के साथ भी लिख सकते हैं। सपोज सेकेंड पेज की बात अगर करें तो उसमें हमने पैराग्राफ कुछ दिया था सेकेंड पेज में, ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, कुछ भी, तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड पेज में आते हैं, ये रहा हमारा सेकेंड HTML, और कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे करते हैं। ये हमारा H1 है, इसमें कुछ स्टाइल देते हैं। सपोज हम लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू, डबल कोट के बीच लिखना है फ़ॉन्ट साइज, और फ़ॉन्ट साइज में लिखते हैं 15 पिक्सल, 15 पिक्सल से ज़्यादा फ़ॉन्ट हमें नहीं चाहिए। कलर जो चाहिए वो हमें ग्रीन चाहिए, और इतना ही रखते हैं। एक बॉर्डर भी बना लेते हैं, तो हम कहते हैं बॉर्डर हमें चाहिए। यहाँ पे बॉर्डर में जैसे ही हम बॉर्डर लिखे ढेर सारा नीचे दे रहा है, बॉर्डर का रेडियस है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर टॉप है। बॉर्डर में सीधे बॉर्डर लिखने का मतलब होता है कि जो भी हम बॉर्डर लिखेंगे वो चारों पे अप्लाई होगा। बॉर्डर 1 पिक्सल हम दे रहे हैं, वो भी सॉलिड दे रहे हैं, और कलर हम रेड दे रहे हैं ताकि हमें दिखाई दे। फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल किया है, कलर हमने ग्रीन किया है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड हमने दिया है, और ये स्टाइलिंग हमने H1 के लिए की है, ध्यान रखना है। वापस पेज पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हम देखें कि ये फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया, यानी H1 जो काफ़ी बड़ा था हमारे दिए हुए फ़ॉन्ट साइज में आ गया, और एक बॉर्डर रेड कलर का चारों तरफ से आ चुका है। कुछ और स्टाइलिंग करते हैं इसमें हम, और यहाँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड जो है इसको हम पैडिंग भी डालते हैं। यहाँ पे पैडिंग कहते हैं कि 5 पिक्सल ले लो, पैडिंग मतलब टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की दूरी 5 पिक्सल हमने लिया है, 5 पिक्सल चारों तरफ से देगा। और ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर में हम ले लेते हैं ग्रे कलर को, बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रे हो गया।
वापस आते हैं पेज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है बैकग्राउंड कलर ग्रे, लेकिन ग्रे कलर पे ग्रीन कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बेहतर होता कि उसका कलर हम व्हाइट रखते। तो वापस यहाँ आते हैं और जो ग्रीन कलर था उसको हम व्हाइट कर लेते हैं। ऐसे कलर का नाम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना है, कलर का सारा नाम सपोर्टेड है। इसको रिफ्रेश करें, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन फ़ॉन्ट साइज अभी छोटा है। अगर फ़ॉन्ट साइज को भी हम बड़ा कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम 25 कर देते हैं, ये बड़ा हो गया, अब बेहतर है। अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता तो ये ज़्यादा अच्छा दिखता। तो ऐसा करते हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर लिखते हैं और इसी में कहीं भी लिख सकते हैं, शुरू में, अंत में, बीच में, कहीं भी। तो हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, कुछ बड़ा आ गया, किसी और पे एंटर हमने लगता है कर दिया है। टेक्स्ट अलाइन हमें करना है सेंटर। एक एक चीज हम जोड़ते जा रहे हैं, देखते रहना है। ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब ये हेडिंग थोड़ा सा डेकोरेट हो चुका है। 1 पिक्सल बॉर्डर है, बॉर्डर चूंकि 1 पिक्सल है इसलिए स्पष्ट रूप से दिखने रहा है। उसको 2 पिक्सल या 3 पिक्सल करेंगे तो थोड़ा मोटा बॉर्डर आ जाएगा। अब फॉन्ट का अभी हमने साइज चेंज किया है, फॉन्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अलाउड है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ये H1 अभी जहां लिखे हैं वहां पर लिखा हुआ है हेडिंग 1, यही H1 एक बार और हम H6 के नीचे लिखते हैं H1 और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग 1 कॉपी, ये सिंपली कॉपी है। तो क्या इस पे वो कलर आएगा? नहीं आएगा, कारण कि स्टाइलिंग हमने केवल उस लाइन में की है, तो केवल उस लाइन पे ये स्टाइलिंग हमारा अप्लाई होगा, दूसरे लाइन पे नहीं होगा। अगर हमें ऐसा करना हो कि हम जहां भी H1 लिखे वहां कॉमन स्टाइल को फॉलो करना है, जहां भी हम P लिखिए वहां कॉमन स्टाइल को फॉलो करना है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो हमें दूसरे मेथड पे आना होगा। इनलाइन स्टाइलिंग से काम नहीं चलेगा। इनलाइन स्टाइलिंग का यूज केवल हम वहां करेंगे जहां की हम केवल उसी कंट्रोल को फॉर्मेट कर रहे हों। जितना भी CSS कैरेक्टर हो सारे कंट्रोल के साथ काम करेगा, ध्यान रखना है। तो ऐसा करते हैं कि अभी दूसरे मेथड में चलते हैं और दूसरा मेथड होता है हमारा स्टाइल शीट क्लास। अब वो कैसे बनाएंगे वो यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, हेड टैग के अंदर ही लिखें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ हम लिखते हैं स्टाइल स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ये लाइन फिक्स है, ऐसे ही लिखना है और जो भी स्टाइलिंग करनी है हम यहाँ करेंगे। हम पेज पे नीचे स्टाइलिंग नहीं करेंगे, यानी कि अभी हमने जो स्टाइलिंग की थी उसको वहां से हटा लें। हटा ले, बहुत लंबा है, नीचे चले गए थे गलती से। इस पूरे स्टाइलिंग को जो कि यहाँ से और यहाँ तक है, हम इसको यहाँ से सीधे कट कर लेते हैं और अभी जो स्टाइल इक्वल टू लिखा हुआ था उसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। हमारे पास अब दो तरीका है। पहला तरीका है कि हम स्टाइल किसके लिए कर रहे हैं, H1 के लिए, तो हम डायरेक्ट लिखें H1, इसको बोलते हैं कंट्रोल लेवल स्टाइलिंग, और एज इट इज जो वहां था एज इट इज यहाँ हम पेस्ट कर दें। इसका मतलब होता है कि कहीं भी H1 है उसको तुम ये स्टाइल दे दो। अब हमारे पास पेज पे दो H1 है, यानी दोनों को सेम स्टाइल हमने देना चाहिए। अगर हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, दोनों में सेम स्टाइल फॉलो हुआ है, लेकिन H2 को कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमने स्टाइलिंग H1 के लिए किया था। सिंपल। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम यहाँ पर H1 के लिए स्टाइलिंग तो करना चाहते हैं, सेम स्टाइलिंग हम H2 में भी चाहते हैं, तो हमारे पास दो तरीका है। कॉमा देके H2 हम लिख सकते हैं, ये काम करेगा। यहाँ आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, H1 और H2 दोनों में सेम स्टाइल हो गया, यानी H1 का जो अपना डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग था वो खत्म हो चुका है, या H2 का जो अपना डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग था वो खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है कि हम इसको एक क्लास नाम दे देते हैं। इसका नाम हम रखते हैं माई हेडिंग। कोई भी एक मीनिंगफुल नेम स्टार्ट फ्रॉम डॉट, पहला डॉट जरूर देना है। अब क्या है, ये कहीं अप्लाई नहीं होगा, ये सिंपल एक नाम है, माई हेडिंग कोई चीज ही नहीं है। अब हमें इस नाम को कहां कहां अप्लाई करना है वो बताना पड़ेगा। तो इस नाम को हम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखे थे, स्टाइल इक्वल टू, लेकिन अब की लिखना है क्लास इक्वल टू। क्लास इक्वल टू और जो नाम ऊपर में हमने दिया है माई हेडिंग वो नाम दे देना है। और ये जहां भी हम डालेंगे, इवन कि हम H6 में डाल देते हैं अब की बार, और कहते हैं तुम सेम रूल को फॉलो करो। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखें कि H1 और H6 सेम स्टाइल को फॉलो कर रहा है।
हमने 2 तरीके बताए। अब ऐसा करते हैं कि वापस कोड में आते हैं और चूंकि कोड आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं तो पहला वाला मेरा रूल था वो गायब हो गया। तो ऐसा करते हैं इस रूल की एक कॉपी बना लेते हैं और पहला रूल में हमने ये बताया था कि हम डायरेक्ट यहाँ कंट्रोल का नाम लिख सकते हैं और ऐसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इसका इफेक्ट नहीं चाहिए। तो पिछले दिन हम बताए थे कोड में कुछ हम लिखना चाहते हैं जिसका इफेक्ट ना आए, तो HTML में लिखने का तरीका तो हमने बता दिया था और वो शायद हमने नीचे इसी पेज पे लिखा था कहीं पे, ये रहा। ऐसे यहां से ये देके शुरू करेंगे और फिर ये सिंबल देके खत्म करेंगे। लेकिन CSS में स्टाइल अलग होता है और CSS में जो स्टाइल फॉलो होता है स्लैश स्टार से शुरू होगा और जहां खत्म करना हो वहां फिर से स्टार और स्लैश से बंद कर देना है। यानी वो एक कमेंट है और उसका इफेक्ट पेज पे कहीं नहीं आएगा। इवन राम रहीम जो लिखना हो आप वहां लिख सकते हैं, ये कमेंट है। तो माई हेडिंग क्या हो गया, एक क्लास हो गया। 2 तरह का हम बताए, एक बताए कि ये कंट्रोल लेवल पे स्टाइलिंग किए, दूसरा स्टाइल देके किए यानी कि ये क्लास है। और तीसरा बताए थे कि इनलाइन फॉर्मेटिंग की, और इनलाइन फॉर्मेटिंग में हम क्या किए थे, डायरेक्ट वे में यहीं पर H1 और स्टाइल इक्वल टू और डबल कोट के बीच जो हमें स्टाइल लिखना था हमने यहीं पे लिख लिया था और यहाँ पर कलर रेड, ऐसा हम कर लेते हैं। हमारा सारा फॉर्मेट अब इसमें प्रिजर्व है। पहला मेथड इनलाइन स्टाइलिंग, जिस कंट्रोल को स्टाइल करना हो केवल वहां लिखें। दूसरा मेथड कि हम कंट्रोल लेवल पे स्टाइलिंग करें, डायरेक्ट नाम दे दें उस टैग का जिसको स्टाइल करना हो। H1 नाम दे दिए तो H1 का हो गया, P देंगे P का होगा, और इनपुट लिखते हैं हम इनपुट कंट्रोल के लिए तो इनपुट का हो जाएगा, और उसका भी फॉन्ट साइज वगैरह, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, सारा चीज मेंटेन कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड हमारा है क्लास मेथड। लेकिन एक चौथा भी मेथड होता है और वो मेथड है कि हम पिछले दिन बताए थे कि हम जब कंट्रोल डिफाइन करते हैं तो कुछ कंट्रोल को हम आईडी भी प्रोवाइड करते हैं जिसका कि हमें डॉम में यूज हो। ये डॉम के बारे में डिटेल बाद में बताएंगे, लेकिन हम अगर किसी कंट्रोल को आईडी असाइन कर चुके हैं, सपोज आईडी इक्वल टू लिखते हैं दिस आईडी, नाम दे दिए, तो आईडी से भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है उसको फिर क्लास असाइन करने जाएं अगर जरूरत नहीं है तो आईडी से स्टाइलिंग कैसे करेंगे, बहुत आसान है। यहां पर हैश साइन देंगे और अब हम स्टाइलिंग करेंगे तो आईडी से स्टाइलिंग होगी और इसका कलर हम रख लेते हैं ब्लू। ऐसे 2 कॉलम हो चुका है, एक को हटा देते हैं और ये हमने किया है, ये था हमारा H2। ऐसा करते हैं हेडिंग H2 इसका नाम रख देते हैं और ये जो है हमारा हेडिंग H6 है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए H6 रखते हैं। H2 में हमने कलर केवल चेंज किया है। वापस आते हैं और स्क्रीन पे अगर रिफ्रेश करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा सारा कलर काम कर रहा है। पहला जो था वो इनलाइन स्टाइलिंग है, हेडिंग जो पूरा बॉर्डर लेके आया है और व्हाइट कलर में दिख रहा है वो हमारा क्लास से किया हुआ है, और जिसमें हमने ब्लू दिया है ये हमारा जो है आईडी से स्टाइलिंग किया हुआ है। यानी कि स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3-4 तरीके हो गए। पहला कि हम इनलाइन स्टाइलिंग लिख लें, दूसरा कि क्लास बना ले, तीसरा कंट्रोल लेवल स्टाइलिंग कर ले, और चौथा कि हम आईडी असाइन करें और उस आईडी को स्टाइलिंग करें। ये चारों स्टाइलिंग का मेथड हो गया। तो ये CSS का बेसिक लिखने का केवल हम तरीका बताए हैं। रही बात इसके बारे में डिटेल्स जानना, तो जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारा स्टाइलिंग बताते जाएंगे। कुछ स्टाइलिंग अभी ही बताएंगे।